This one is the last video on numerical about solid state. So this is part 8. So 8th video on solid state. Now in this video, the numerical we will be solving, as the name suggests, miscellaneous examples. So it's like it will be a mixed bag of numerical. जो हमने पहले किए हैं अपने previous video में various kind of numerical on solid state, कुछ उसमें से होंगे और कुछ 1 और 2 विल बी न्यू वन फॉर यू. ठीक है. सो बट हमारा जो बेसिक फॉर्मूला है इसके अंदर वो डेंसिटी वाला ही रहेगा, विच इज रो इज इक्वल टू जेड इंटू एम अपॉन ए क्यूब इंटू एवोगेड्रो नंबर इंटू 10 रेज टू पावर -30 वेयर ए इज इन पिकोमीटर. ठीक है. जब ए हमारा पिकोमीटर में है तो ये हम फॉर्मूला यूज करते हैं ए इन पिकोमीटर. तो हमारा मेन फॉर्मूला यही रहेगा, लेकिन इससे पहले जितने भी डेंसिटी वाले न्यूमेरिकल किए हैं कुछ उसके टाइप के होंगे, कुछ एक दो नए भी होंगे. तो चलिए न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं. एन एलिमेंट क्रिस्टलाइजेज इन अ स्ट्रक्चर हैविंग FCC यूनिट सेल. सो FCC यूनिट सेल है, दैट मीन्स Z की वैल्यू इसके लिए 4 है एंड द एज लेंथ जो है दैट इज इक्वल टू 200 पिकोमीटर. कैलकुलेट द डेंसिटी, हमें रो निकालना है. इफ 200 ग्राम ऑफ दिस एलिमेंट कंटेन्स 24 इंटू 10 रेज टू पावर 23 एटम्स. हमें एक और इंफॉर्मेशन दी है कि 200 ग्राम of this particular element contains how many atoms? 24 into 10 raised to power 23 atoms. अब इस इंफॉर्मेशन को हमें कहाँ यूज करना है? आप सबसे पहले ये देखिए जो आपका फॉर्मूला है डेंसिटी का, दैट इज रो इज इक्वल टू जेड इंटू एम अपॉन ए क्यूब इंटू एन ए इंटू 10 रेज टू पावर -30. अब इस फॉर्मूला के अंदर हमें डेंसिटी निकालनी है. हमें Z पता है, हमें A पता है, Na की वैल्यू हमें पता है, हमें एक और चीज नहीं पता, दैट इज एटॉमिक मास ऑफ दिस एलिमेंट. वो भी गिवन नहीं है. हमें ये भी गिवन नहीं है कि ये कौन सा एलिमेंट है. सो दिस डेटा जो हमें दिया है, दिस इंफॉर्मेशन वी विल यूज फॉर कैलकुलेटिंग एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट. सो फर्स्ट स्टेप इसका क्या होगा? फर्स्ट स्टेप होगा इस न्यूमेरिकल का, फर्स्ट स्टेप कैलकुलेट द molar mass or atomic mass of the element. वो कैसे आएगा? वेरी सिंपल. अगर इस एलिमेंट के 24 इंटू 10 रेज टू पावर 23 एटम्स 200 ग्राम में है, तो एवोगेड्रो नंबर ऑफ एटम्स जितने ग्राम में होंगे वो उसका एटॉमिक मास होगा. बिकॉज वी नो कि जितना किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक मास होता है उसके अंदर एवोगेड्रो नंबर ऑफ एटम्स होते हैं. सो इफ 24 इंटू 10 रेज टू पावर 23 एटम्स ऑफ द एलिमेंट वे कितना इज इक्वल टू 200 ग्राम, देन एवोगेड्रो नंबर, क्योंकि एटॉमिक मास निकालना है तो एवोगेड्रो नंबर ऑफ एटम्स ऑफ द एलिमेंट वे हाउ मच equal to 200 upon 24 into 10 raised to power 23 into 6.02 into 10 raised to power 23. ये आ जाएगा आपका कैलकुलेट करके, इसकी वैल्यू आएगी 200 into 6.02 upon 24. तो ये हमारा आएगा 50.16 ग्राम. सो ये क्या आ गया हमारा M. सो हमने क्या किया, अपना एटॉमिक मास और मोलर मास कैलकुलेट कर लिया अपने इस एलिमेंट का. एटॉमिक मास ग्राम पर मोल है ना, क्योंकि मैंने एक मोल के लिए निकाला है एंड एक मोल के लिए मास क्या होता है? एटॉमिक मास. सो आई थिंक आपने मेरा अगर मोल कॉन्सेप्ट का वीडियो देखा हुआ है तो I have cleared all these doubts in those numerical. You can also go through the concept, through the mole concept का video for any clarity on mole concept. ठीक है. चलिए तो हमारे पास मास आ गया. अब तो हमें फॉर्मूला में ही पुट करना है. रो इज इक्वल टू क्या था? डेंसिटी सॉरी हमें निकालनी है. Z क्या है? 4 है. मोलर मास हमने निकाल लिया 50.16.
ए क्यूब, ए की वैल्यू कितनी है 200 इंटू 6.02 इंटू 10 रेज टू पावर 23 इंटू 10 रेज टू पावर -30। यस, हमें यहाँ से आ जाएगा हमारे पास कैलकुलेशन पे रो की वैल्यू आ जाएगी 41.66 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। सो बेसिकली न्यूमेरिकल वाज वेरी इजी, बट हमें यहाँ पे मोलर मास या एटॉमिक मास नहीं दिया था, वो हमने इंफॉर्मेशन से निकाल लिया। सो नेक्स्ट न्यूमेरिकल, एन एलिमेंट विद डेंसिटी इज इक्वल टू 6.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब अकर्स इन बीसीसी स्ट्रक्चर। अब ये एलिमेंट है, बीसीसी स्ट्रक्चर में है, तो Z इज इक्वल टू 2 होगा, विथ सेल एज ऑफ 290 पिकोमीटर। कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 200 ग्राम ऑफ द एलिमेंट। अब ये एग्जैक्टली ऑपोजिट है टू द प्रीवियस न्यूमेरिकल। इसमें हमें क्या निकालना है, number of atoms in 200 ग्राम ऑफ द एलिमेंट। अगर मेरे पास जो इंफॉर्मेशन दी हुई है उससे मैं एटॉमिक मास निकाल लूं एलिमेंट का, तो मुझे पता है जितना किसी एलिमेंट का एटॉमिक मास होता है उसके अंदर, उस पर्टिकुलर मास का, जो मास के अंदर एवोगाड्रो नंबर ऑफ एटम्स होते हैं, मतलब दैट एटॉमिक मास इज द मास ऑफ एवोगाड्रो नंबर ऑफ एटम्स। तो 200 ग्राम कितने एटम्स का मास है दैट कैन बी कैलकुलेटेड। तो इसका फर्स्ट स्टेप क्या होगा, इसका फर्स्ट स्टेप होगा टू कैलकुलेट m, that is the atomic mass of the element, right? तो वो तो हमारा डेंसिटी के फॉर्मूला से निकल जाएगा। इट इज वेरी सिंपल, रो इज 6.8, z इज 2 इंटू m अपॉन 290 का क्यूब इंटू 6.02 इंटू 10 रेज टू पावर 23 इंटू 10 रेज टू पावर -30। ये कैंसल आउट हुआ, ये हो गया 3.4, बट ऑल इन ऑल इसको सॉल्व करके जो हमारा m है दैट विल बी इक्वल टू 49.91 ग्राम, यानी कि पर मोल। तो बेसिकली एक मोल का वेट हमने निकाल लिया 49.91 ग्राम। अब इसका हमारा जो है सेकेंड स्टेप क्या होगा, इसका सेकेंड स्टेप विल बी टू कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स इन, calculate number of atoms in 200 gram of the element, atoms in 200 gram of the element। ठीक है, तो वो कैसे निकालेंगे, तो हमारे पास आ गया एटॉमिक मास। सो इफ 49.91 gram of the element contains how many atoms, it contains Avogadro number of atoms is equal to 6.02 into 10 raised to power 23 atoms. Then 200 grams of the same element will contain 6.02 into 10 raised to power 23 upon 49.91 into 200, जो अपॉन कैलकुलेशन आएगा 24.12 इंटू 10 रेज टू पावर 23 एटम्स। ठीक है, सो ये न्यूमेरिकल एग्जैक्टली ऑपोजिट था टू द प्रीवियस न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल 1। सो लेट्स मूव टू थर्ड न्यूमेरिकल। अ क्रिस्टल ऑफ लेड सल्फाइड यानी कि PbS हैज NaCl स्ट्रक्चर। नाउ इफ PbS हैज NaCl स्ट्रक्चर, दैट मीन्स Z की वैल्यू क्या होगी, Z की वैल्यू होगी 4। In this crystal, the shortest distance between lead ion and sulfide ion is 297 picometer। मतलब nearest neighbor distance is equal to, nearest neighbor distance is given to be 297 picometer. What is the length of the edge of the unit cell? Also calculate the volume of the unit cell। अब आपको अगर अगेन ये क्लैरिटी हो कि जब कोई स्ट्रक्चर NaCl स्ट्रक्चर होता है
तो नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस जो होता है उससे हम एज लेंथ निकाल सकते हैं, बिकॉज फॉर FCC स्ट्रक्चर, फॉर NaCl टाइप स्ट्रक्चर, द edge length A is twice the nearest neighbor distance. अगेन ये सब मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है अपने प्रीवियस वीडियोस ऑन सॉलिड स्टेट पे, मतलब उनके न्यूमेरिकल पे जितने भी मेरे वीडियोस हैं मैंने उसमें ये क्लियर किया हुआ है विद डायग्राम एंड थिंग्स, एंड मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है हाउ A इज इक्वल टू 2 इंटू नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस, मतलब लेड एंड सल्फाइड के बीच में जो डिस्टेंस है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जिसको बोल रहे हैं वो, दैट multiplied by 2 gives the edge length of the unit cell in case of FCC और NaCl type structure. So that means यहाँ से edge length क्या आ गई, 2 into 297 which is equal to 594 picometer. नेक्स्ट क्या निकालनी है, वॉल्यूम. सो वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल तो बहुत इजी है, वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल विल बी इक्वल टू A क्यूब, विल बी इक्वल टू A क्यूब. ठीक है, अब मैंने देखा था जिस बुक से मैंने ये न्यूमेरिकल लिया था उसमें जो वैल्यू थी क्यू उसकी वॉल्यूम की, वो थी सेंटीमीटर क्यूब में. तो हम क्या करेंगे, पहले A को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं. 594 पिकोमीटर इज इक्वल टू 594 इंटू 10⁻⁻12 मीटर. तो ये बन जाएगा 5.94 इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर. तो जब A हमारा सेंटीमीटर में आ गया तो वॉल्यूम भी सेंटीमीटर क्यूब में हम निकाल सकते हैं, विच इज इक्वल टू 5.94 इंटू 10⁻⁻8 का क्यूब, जो मेरा आएगा 2.0958 इंटू 10⁻⁻22 सेंटीमीटर क्यूब. तो वॉल्यूम को सेंटीमीटर क्यूब में कैलकुलेट करने के लिए we'll have to change our edge length from picometer to centimeter. Okay, the fourth numerical. The unit cube length of lithium chloride, it has NaCl structure, is 5.14 angstrom. मतलब हमारा जो A है that is equal to 5.14 angstrom. Assuming anion contact, calculate ionic radius for chloride ion. एक काम करते हैं, हम ये स्ट्रक्चर ड्रॉ ही कर लेते हैं इसको समझने के लिए. अब ये NaCl का स्ट्रक्चर है तो Z की वैल्यू तो 4 है, लेकिन हमें यहाँ पे Z की किसी की जरूरत नहीं है, बिकॉज यहाँ पे हमें क्या निकालनी है, आयनिक रेडियस क्लोराइड आयन की निकालनी है. ठीक है, तो एक काम करते हैं, यहाँ पे इसको ड्रॉ कर लेते हैं स्ट्रक्चर को, क्यूब ड्रॉ कर लेते हैं. ठीक है, तो अगर हम NaCl स्ट्रक्चर की बात करें, लिथियम क्लोराइड का अगर NaCl स्ट्रक्चर है तो उसमें क्या होता है, जो हमारे क्लोराइड आयंस होते हैं वो कॉर्नर पे होते हैं, दे आर एट दी कॉर्नर्स एंड दे आर एट दी फेस सेंटर्स ऑफ दी क्यूब. ठीक है, इसमें हमें जरूरत नहीं है लिथियम आयन को मेंशन करने की, बिकॉज हमें आयनिक रेडियस ऑफ क्लोराइड आयन निकालना है. सो देयर इज नो नीड टू मेंशन कि लिथियम आयन कहाँ होते हैं, दो वो एच सेंटर में और बॉडी सेंटर में प्रेजेंट होते हैं, बट मैं वो नहीं कर रही हूँ. सो दिस इज द क्लोराइड आयन का लोकेशन. ठीक है, ये सारे हमारे क्लोराइड आयन है, ये भी हमारा जो है ये भी हमारा क्लोराइड आयन है. ठीक है, तो मैं क्या करती हूँ, मैं यहाँ से इसको ज्वाइन कर लेती हूँ, ऐसे फेस डायगोनल ज्वाइन कर लेती हूँ. मुझे क्या निकालना है, एज्यूमिंग एनायन कॉन्टेक्ट, मतलब अगर मैं ये बॉडी डायगोनल, इसको मैं अगर नंबरिंग दे दूं, नेमिंग दे दूं ABC यहाँ पे, सो AC मेरा क्या है, नॉट बॉडी डायगोनल, दिस इज फेस डायगोनल. तो अगर मैं फेस डायगोनल लेती हूं तो फेस डायगोनल मेरा क्या बनेगा, ये ऐसे बनेगा मेरा, ऐसे AC, ये एक क्लोराइड आयन, ये दूसरा कॉर्नर वाला क्लोराइड आयन, और ये जो है मेरा अनदर कॉर्नर वाला क्लोराइड आयन. ठीक है, तो सेंटर से इसके सेंटर तक, तो ये मेरा पॉइंट जो है ये है मेरा A, और ये जो मेरा पॉइंट है ये है C. सो एनायन कॉन्टेक्ट इन्होंने इसलिए बोला है, तो ये ऐसे हैं एक्चुअली ये. तो ये जो मैंने यहाँ पे ये जो तीन बनाए हैं ना स्फीयर्स, ये एक्चुअली ऐसे हैं ये. ठीक है, सो व्हाट दे हैव आस्क्ड कि भाई आयनिक रेडियस ऑफ क्लोराइड आयन निकालो, मतलब अगर ये R है तो
ये आर, ये आर, ये आर, है ना। तो ये पूरा AC क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स आर हो जाएगा। यहाँ से दिख रहा है ना, AC इज इक्वल टू 4 टाइम्स आर हो जाएगा। हमें क्या निकालना है, आयनिक रेडियस निकालनी है। दैट मीन्स मुझे सिर्फ, मेरे पास सिर्फ ए की वैल्यू है, तो मुझे ए और आर में रिलेशनशिप निकालना पड़ेगा। फ्रॉम दैट आई कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ रेडियस। ठीक है, तो वो कैसे आएगा। अब अगर हम ये ट्राइंगल लेते हैं, इन ट्राइंगल ABC, इसमें जो हमारा AC है दैट इज द हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू A स्क्वायर, A स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। और अगर हमारी एज लेंथ A मान लेते हैं, हम ज्यूम कर लेते हैं A है, देन AC स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। दैट मीन्स AC स्क्वायर इज इक्वल टू 2A स्क्वायर। और AC की वैल्यू क्या है, इट इज इक्वल टू 4R। तो यहां सब्स्टिट्यूट कीजिए। नाउ AC इज इक्वल टू 4R। ठीक है, ये है, मैं जो यहाँ पे लिख देती हूँ एनाइन कॉन्टेक्ट से मैं दिखा रही हूँ ये, यानी कि जो इन्होंने हमें दिया है इंफॉर्मेशन, मैं उसी को यूज कर रही हूँ। सो AC इज इक्वल टू 4R हो गया। दैट मीन्स 4R स्क्वायर इज इक्वल टू 2A स्क्वायर, 16R स्क्वायर इज इक्वल टू 2A स्क्वायर। सो ये हो गया हमारा 8R square is equal to A square. This implies R is equal to A upon square root 8, A upon 2 root 2. तो आ गया हमारे पास R and A में रिलेशनशिप। Now A की वैल्यू इज 5.14 angstrom. So R is equal to 5.14 upon 2 into under root 2. So ये upon calculation आएगा 1.81 angstrom. ठीक है, so in this way we can calculate radius of the anion, right? So after establishing the formula between R and A. Okay, the next one. A compound AB crystallizes in BCC lattice with the unit cell edge length of 380 picometer. Calculate the distance between oppositely charged ions in lattice. Radius of B negative ion if the radius of A positive ion is 190 picometer. तो अगेन इसको ड्रॉ कर लेते हैं कि जो हमारा जो ये क्रिस्टल है ये BCC लैटिस में है। सो हम BCC लैटिस इसके लिए ड्रॉ कर लेते हैं। सो इट विल बी, अब हमारे A एंड B हैं इसमें। ठीक है, तो जो हमारा A होगा दैट इज कैटाइन, वो तो हमारा होगा बॉडी के सेंटर में, और जो हमारा एनाइन होंगे यानी कि B नेगेटिव वो होंगे हमारे कॉर्नर्स पे। यही होता है BCC लैटिस फॉर आयनिक कंपाउंड्स, ऐसे ही अरेंजमेंट होता है। सो दिस इज B नेगेटिव एंड ये जो मेरा है दिस इज A पॉजिटिव। ठीक है, तो अब हमें क्या बोला है इन्होंने, डिस्टेंस बिटवीन दी ऑपोजिटली चार्ज आयंस इन दी लेटिस, हमें एज लेंथ दी है, मतलब हमें A की वैल्यू इज गिवन टू अस एज 380 पिकोमीटर। ठीक है, हमें क्या बोला है निकालने के लिए, डिस्टेंस बिटवीन ऑपोजिटली चार्ज आयंस। तो ऑपोजिटली चार्ज आयंस के बीच में डिस्टेंस का मतलब हुआ ये निकालना है। मैं एक काम करती हूँ, मैं यहाँ से बॉडी डायगोनल ड्रॉ कर रही हूँ। सो दिस इज नॉट दैट परफेक्ट बट दिस इज दी बॉडी डायगोनल। तो जब हम बॉडी डायगोनल ड्रॉ करते हैं तो हम देखते हैं दिस डिस्टेंस इज द डिस्टेंस बिटवीन दी, इट इज दी, ये जो वैल्यू जो चीज है ये है हमें हमारा डिस्टेंस बिटवीन ऑपोजिटली चार्ज्ड आयंस, है ना। बिकॉज हमारा B नेगेटिव यहाँ पे है और हमारा A पॉजिटिव यहाँ पे है, B नेगेटिव यहाँ पे है, A पॉजिटिव यहाँ पे है। सो डिस्टेंस बिटवीन ऑपोजिटली चार्ज आयंस का मतलब क्या हुआ, मतलब मुझे ये चीज निकालनी है ना। तो अब मैं क्या करती हूँ, इसके लिए मैं इस फेस डायगोनल को ज्वाइन कर लेती हूँ। ठीक है, सो मैं इस फेस डायगोनल को ज्वाइन कर रही हूँ एंड आई एम गिविंग नेम टू इट। ये पूरे जो है इनके कॉर्नर्स को, नॉट ऑल कॉर्नर्स, जो मुझे चाहिए P Q R एंड S। मुझे क्या निकालना है,
ये और ये डिस्टेंस, मतलब ये जो मेरा सेंटर में जो मेरा ये एलिमेंट, ये एटम है या ना आयन है, इसके और इस कॉर्नर वाले के बीच में डिस्टेंस. सो इफ यू सी केयरफुली, इंटर आयनिक डिस्टेंस इज इक्वल टू हाफ ऑफ पी क्यू का आधा है ना. यहां से दिख रहा है, यहां से यहां तक और यहां से यहां तक डबल है. सो इंटर आयनिक डिस्टेंस इज इक्वल टू हाफ ऑफ पी क्यू. तो मतलब अगर मैं पी क्यू निकाल लूं आई इन टर्म्स ऑफ ए, बिकॉज मेरे पास ए की वैल्यू गिवन है, सो आई कैन कैलकुलेट इंटर आयनिक डिस्टेंस. फॉर दैट पहले हम क्या लेंगे, इन ट्रायंगल हम लेते हैं पी क्यू एस. पी क्यू एस ओके चलिए, नहीं मैं एक काम करती हूँ, इसको मैं चेंज कर देती हूँ. पी क्यू एस लिया ना मैंने पहले, सो ये मैं ले लेती हूँ इसको आर, इसको एस. सो दिस बिकम्स इन ट्रायंगल पी क्यू आर, मतलब ये ट्रायंगल, इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं हम, पी क्यू आर. नाउ हियर पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू, यानी कि ये पी क्यू हाइपोटेन्यूज है, इज इक्वल टू पी आर स्क्वायर प्लस आर क्यू का स्क्वायर. ठीक है, लेकिन जो पी आर है वो तो क्या है, एज है, लेकिन मुझे आर क्यू नहीं पता क्या है, वो हम निकाल लेंगे अभी. सो पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस आर क्यू स्क्वायर. नाउ फॉर आर क्यू, आर क्यू के लिए मैं ये यहाँ पे सॉल्व कर रही हूँ. फॉर आर क्यू इन ट्रायंगल आर क्यू एस, इसमें हमारा आर क्यू जो है वो हाइपोटेन्यूज है, तो आर क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू आर एस स्क्वायर प्लस एस क्यू स्क्वायर. आर एस क्या है, एज है, ए मतलब अगर इसको मैं ए मान लूं, एज लेंथ, मैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट नहीं कर रही हूँ, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 2a स्क्वायर. दैट मीन्स आर क्यू क्या आ गया, 2a स्क्वायर. तो इसमें सब्स्टिट्यूट कीजिए. सो पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर. सो दिस इज इक्वल टू 3a स्क्वायर. तो मेरे पास पी क्यू स्क्वायर आ गया 3a स्क्वायर. सो यहाँ से पी क्यू क्या हो गया, स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू ए. और मैंने क्या बोला था, इंटर आयनिक डिस्टेंस, आई शोड यू दैट इंटर आयनिक डिस्टेंस इज इक्वल टू हाफ ऑफ पी क्यू. मतलब दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू ए अपॉन 2. नाउ ए की वैल्यू इज 380 पिकोमीटर. देयरफॉर inter-ionic distance will be equal to under root 3 into 380 upon 2. ठीक है जी. सो यहां से ये कैलकुलेट करने पे आएगा 392 पिकोमीटर. सो आई गेस यू आर क्लियर विद दिस न्यूमेरिकल. अच्छा, और इसमें हमें क्या बोला था, इस न्यूमेरिकल में they have asked one thing more. Radius of B negative ion if the radius of A positive ion is 190 picometer. तो यहाँ पे हमारा ये जो आयन है, ये हमारा B नेगेटिव आयन है और ये हमारा A पॉजिटिव आयन है, राइट. तो हमें A पॉजिटिव यानी कि कटाइन की रेडियस दी है, एनायन की रेडियस निकालनी है. अब अगेन बॉडी डायगोनल को फिर से ऑब्जर्व कीजिए. ठीक है, अब मैं क्या करती हूँ, ये मैंने ज्यादा स्पेस ले ली है, सो आई विल बी सॉल्विंग द सेकेंड पार्ट हियर. सो ये सेकेंड पार्ट ऑफ द न्यूमेरिकल है. ठीक है, सो इसके लिए अगर डायगोनल को ध्यान से देखेंगे आप, यानी कि जो मेरा बॉडी डायगोनल है पी क्यू, तो ये सेंटर में हमारा है जी कौन सा, कैटाइन, और यहाँ पे हमारे हैं एनाइन. ठीक है, सो दिस इज यहां से लेके यहां तक. So this is P and this is Q. ये मेरा कैटाइन है एंड ये दोनों हमारे क्या हैं, एनाइन है.
ठीक है, तो यहाँ से पी क्यू क्या है, ध्यान से देखो, रेडियस ऑफ एनाइन प्लस रेडियस ऑफ केटाइन प्लस रेडियस ऑफ केटाइन, मतलब 2 टाइम्स रेडियस ऑफ केटाइन, 2 टाइम्स रेडियस ऑफ केटाइन, ये हमारा है केटाइन, सो प्लस रेडियस ऑफ एनाइन, मतलब पी क्यू इज इक्वल टू रेडियस ऑफ एनाइन प्लस 2 times radius of cations plus radius of anion. That means PQ is equal to 2 into RB negative into RA positive. ठीक है, सो यहां से PQ क्या था, PQ था अंडर रूट 3A, ये मैंने निकाला था, सो दैट मीन्स यहां से अंडर रूट 3 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 380 अपॉन 2 इज इक्वल टू आर बी नेगेटिव, और केटाइन की रेडियस कितनी गिवन है हमें 190 पिकोमीटर, हमें आर ए पॉजिटिव गिवन है 190 पिकोमीटर। सो यहाँ से अपॉन कैलकुलेशन आर बी नेगेटिव यानी कि रेडियस ऑफ एनायन आ जाएगा 139.08 पिकोमीटर। तो अब अगर आप डायग्राम बना लेंगे सो आपको अच्छे से न्यूमेरिकल समझ आ जाएगा कि हाउ टू कैलकुलेट द रेडियस ऑफ एनाइन इफ रेडियस ऑफ केटाइन गिवन है। अगर आपको रेडियस ऑफ एनाइन गिवन होती देन यूजिंग द सेम थिंग जो मैंने किया यहाँ पे, आप इजिली निकाल सकते थे रेडियस ऑफ केटाइन ऑल्सो, राइट। तो लेट्स कम टू नेक्स्ट न्यूमेरिकल। an element A crystallizes in FCC structure. 200 gram of the element has 4.12 into 10 raised to power 24 atoms. The density of A is 7.2 gram per centimeter cube. Calculate the edge length of the unit cell. Now this numerical is similar as numerical I think number 2 जो हमने किया है, बिल्कुल वैसा ही है न्यूमेरिकल। तो मैं इसको अगेन डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करने वाली हूँ, मैं बता देती हूँ। Z इज इक्वल टू 4 है बिकॉज FCC स्ट्रक्चर है, ठीक है। डेंसिटी गिवन है 7.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। A निकालना है, तो पहले मुझे M निकालना पड़ेगा। M निकालने के लिए मुझे 200 ग्राम में इतने एटम्स पता है, so that means 4.12 into 10 raised to power 24 एटम्स का मास कितना है 200 ग्राम्स। सो एवोगैड्रो नंबर का मास कितना होगा ये निकाल लेंगे, दिस इज इक्वल टू 200 अपॉन 4.12 इंटू 10 रेज टू पावर 23 इंटू 6.02 इंटू 10 रेज टू पावर 23, ये अपॉन सॉल्विंग आ जाएगा 29.22 ग्राम्स। यहाँ से m आ गया। सो बस आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है एज ऑफ द यूनिट सेल। तो ये फॉर्मूला लगाइए, इसमें सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए एंड आप A की वैल्यू निकाल लीजिए। बिकॉज डेंसिटी पता है, Z की वैल्यू 4 है, M की वैल्यू आ गई यहाँ से, Na की वैल्यू एवोगैड्रो नंबर, A हम निकाल सकते हैं। सो दिस यू कैन डू योरसेल्फ। सोडियम क्रिस्टलाइजेस इन दी क्यूबिक लेटिस, एंड कौन सा क्यूबिक लेटिस, इन दी क्यूबिक लेटिस, यानी कि Z की वैल्यू हमें नहीं पता है इसके लिए। एंड द एज ऑफ द यूनिट सेल इज 430 picometer, 430 picometer. Calculate the number of atoms in the unit cell. Okay, so number of atoms in the unit cell obviously यहीं से आएंगे, Z से आएंगे। So हमें क्या निकालना है, number of atoms in the unit cell, number of atoms in the unit cell का मतलब हमें क्या निकालना है, Z की वैल्यू निकालनी है, मीन्स हमें Z निकालना है। हमारे पास डेंसिटी गिवन है सोडियम की 0.9623 ग्राम, यहाँ पे इसकी यूनिट गलत है, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। एज लेंथ दी है, डेंसिटी का फॉर्मूला लगाइए, रो इज इक्वल टू Z इंटू M अपॉन A क्यूब इंटू Na इंटू 10 रेज टू पावर -30। यहाँ से 0.9623 डेंसिटी की वैल्यू है। Z निकालना है, एटॉमिक मास है 23 अपॉन A कितना है 430 का क्यूब इंटू 6.02 इंटू 10 रेज टू द पावर 23 इंटू 10 रेज टू द पावर
30, तो यहाँ से Z की वैल्यू आ जाएगी 2.002, दैट इज इक्वल टू 2। दैट मीन्स सोडियम का जो नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल है दैट इज 2। देयरफॉर नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल इज इक्वल टू 2 इन दिस केस। चलिए लास्ट न्यूमेरिकल करते हैं on solid state. Aluminium metal forms a cubic closed pack structure. So cubic closed pack structure या FCC एक ही चीज होती है फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। दैट मीन्स यहाँ पे हमें जो है Z की वैल्यू पता है, देखते हैं हमें जरूरत भी है कि नहीं है, बट इट इज अ क्यूबिक क्लोज पैक स्ट्रक्चर। इट्स एटॉमिक रेडियस इज इक्वल टू 125 इंटू 10⁻⁻12 मीटर, मतलब 125 पिकोमीटर, ठीक है। कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द यूनिट सेल एंड, और क्या निकालना है, हाउ मेनी सच यूनिट सेल्स आर देयर इन 1 मीटर क्यूब ऑफ द एल्यूमिनियम। अब आप मुझे ये बताइए, अगेन ये सिंपल है, मैंने आपको एफसीसी के लिए आर एंड ए में रिलेशनशिप निकलवाया हुआ है, बहुत बार डराइव किया हुआ है हमने रिलेशनशिप बिटवीन आर एंड ए फॉर फेस सेंटर्ड क्यूबिक और सीसीपी। सो दैट इज व्हाट, आर इज इक्वल टू ए अपॉन 2 इंटू स्क्वायर रूट 2। अब हमें क्या निकालना है, लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द यूनिट सेल। ए इज व्हाट, ए इज द लेंथ of the side of the unit cell, यही हमें निकालना है। रेडियस हमें पता है, सो दैट मीन्स A इज इक्वल टू आर इंटू 2 इंटू स्क्वायर रूट 2। आर इज वॉट 125 पिकोमीटर इंटू 2 इंटू 1.414, सो दिस इज इक्वल टू 353.5 पिकोमीटर। यहां से इस क्यूब की लेंथ आ गई। अब हमें ये बोला है कि भाई ये बताइए, हाउ मेनी सच यूनिट सेल्स आर देयर इन 1 मीटर क्यूब ऑफ एल्यूमिनियम। अब मेरे पास इस यूनिट सेल की एज लेंथ है, अगर मैं इस यूनिट सेल की वॉल्यूम निकाल लूं तो जो भी वॉल्यूम आएगी दैट इज द वॉल्यूम ऑफ 1 यूनिट सेल, दैट विल बी द वॉल्यूम ऑफ 1 यूनिट सेल। मतलब अगर that particular volume is equal to 1 unit cell, so 1 meter cube volume will be equal to how many unit cells can be easily calculated. So second के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें A पता है that is equal to 353.5 picometer. So let us calculate volume of the unit cell, volume of the unit cell, so which is equal to a cube. Now a again is in picometer, तो हमें इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा into सेंटीमीटर और मीटर में इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। so this is equal to 353.5 into 10⁻⁻12 मीटर। मीटर में इसलिए कर रहे हैं बिकॉज 1 मीटर क्यूब में कितने यूनिट सेल है वो निकालने हैं, इसलिए मैं इसको मीटर में कर रही हूँ। So volume is equal to 353.5 into 10⁻⁻12 का क्यूब। So ये आ जाएगा 44.17 into 10⁻⁻30 मीटर क्यूब। So this is the volume of 1 unit cell, volume of 1 unit cell, which has come out to be 44.17 into 10⁻⁻30 मीटर क्यूब। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है 1 मीटर क्यूब में कितने यूनिट सेल हैं। सो इफ 44.17 into 10⁻⁻30 meter cube is the volume of is equal to 1 unit cell, therefore 1 meter cube is the volume of how many unit cell, 1 upon 44.17
इंटू 10⁻⁻30, जो आएगा कैलकुलेट करके 2.26 इंटू 10⁻28 यूनिट सेल्स. So 1 meter cube is the volume of 2.26 into 10⁻28 unit cells. So ending with the video on solid state. जिसको भी solid state में doubt है, be it theory part also, other than जो defects वगैरह वाला part है solid state का जिसमें numerical नहीं है, उसको छोड़ के theory part में इससे पहले जिसको जो भी doubt है on solid state, if you go through all of my videos, all of them are on numerical on solid state, but if you go through all of my videos on solid state, you will get good clarity of the concepts. मैंने हर तरह के न्यूमेरिकल के लिए अलग अलग वीडियोस बनाए हैं, बहुत सारे वीडियोस हैं. आप वन बाय वन सभी वीडियोस को देखिए, प्रैक्टिस कीजिए न्यूमेरिकल को, एंड अगर आपने सभी वीडियोस को वन बाय वन समझ लिया तो आपको जो सॉलिड स्टेट के कॉन्सेप्ट्स हैं वो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे. बिकॉज आई नो दैट सॉलिड स्टेट थोड़ा सा एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट है, मतलब उसको रिलेट कर पाना इतना इजी नहीं होता, वॉइड्स को रिलेट करना एंड ऑल. बट अगर आप इन न्यूमेरिकल को प्रैक्टिस करेंगे थ्रू माय वीडियोस, आपको काफी क्लैरिटी आ जाएगी रिगार्डिंग दी स्ट्रक्चर ऑफ दी यूनिट सेल. लेटेस्ट जो स्ट्रक्चर होता है उसके बारे में आपको बहुत क्लैरिटी आ जाएगी. सो प्लीज गो थ्रू माय होल सीरीज ऑफ द वीडियो ऑन सॉलिड स्टेट.